इस डेवलपमेंट डायरी में मैं अपनी जो गेम है स्वॉर्ड हीरोज़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने ये कर्व जो मोशन है फ्लाई का वो कैसे बनाया। मैं चाह ये रहा था कि जब भी कोई फ्लाई बने, मक्खी कभी भी बने इसके ऊपर, तो वो एक कर्व मोशन में जाए, वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मोशन में ना जाए। कर्व के मोशन से लगता है कि ज़रा सी लाइफ लाइक लगता है कि वाकई में चीज़ ज़िंदा है और वो जा रही है। तो मेरा जो मैंने जो काम किया है उसका जो रिज़ल्ट है वो पहले दिखा देता हूँ। अब हो ये रहा है कि यहाँ पे जो मक्खी है इसमें, वो आपकी स्क्रीन के किसी भी जगह पे ना बनती है, क्रिएट होती है और फिर एकदम से ये उसको इस कर्व के ऊपर भेज देता, तो ये जो फ्लाई है ये उस कर्व को फॉलो कर रही है। तो ये जैसा अभी ये लकीर आई थी इस तरफ से, तो फ्लाई जो है वो उधर क्रिएट होती है और फिर ये फ्लाई यहाँ पे मूव कर जाती है। तो ये भी मैंने कोड किया, टेस्टिंग के लिए किया था कि सारी फ्लाइज जो हैं वो इस पाथ को फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही। अब ये जो पाथ है ये बनाया किस तरह है। तो इसके लिए मैंने सर्च करना शुरू किया कि जो जो कर्व है वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले तो मैं आया बेजियर कर्व्स के ऊपर। तो बेजियर कर्व्स जो हैं ये आपके उसके पास आपके लिए 4 कंट्रोल पॉइंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि इस केस में ये P0 P1 P2 P3 हैं। तो इन कर्व्स को जब आप इन कंट्रोल पॉइंट्स को आप मूव करते हैं तो ये कर्व जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। अब उसके लिए ये सारे का सारा जो इक्वेशन है वो ये यहाँ पे गिवन है, सारी की सारी इक्वेशन। तो आप अगर बेसिक कर्व बनाना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि आपको वो आपकी जो गेम है वो इस कर्व को फॉलो करे, तो आपको ये जो इक्वेशन है इसको आपको वहाँ पे प्रोग्रामिंग के फॉर्म में आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसके लिए अब मैं ज़रा लकी था तो मैंने ज़रा सर्च किया, तो मुझे ये ट्यूटोरियल मिल गया जो कि बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। वो आपको कोडिंग बताता है आपने क्या कोडिंग करनी है और कैसे आपने कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें जैसे बताया वो ये है कि एक पाथ के बाद आप दूसरा पाथ भी उसके साथ अटैच कर सकते हैं, इसकी वजह से आपके पास ये इन्फिनिटी लूप बन जाता है। आप और भी लूप्स बना सकते हैं, कर सकते हैं, तो वो सारा का सारा इसके अंदर काम हो जाता है इस तरह से। तो तो इसको इस ये जो ट्यूटोरियल है इसका आप फॉलो करें, ये इसका लिंक है यहाँ पे मौजूद है, जिसकी वजह से आप इससे पूरा कर्व मोशन अपनी जो फ्लाइज हैं या अपनी कोई भी यूनिट है उसके लिए आप कर्व मोशन अपना डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा स्निपेट था कि आपने अपनी फ्लाइज के अंदर जो है कर्व मोशन कैसे डाला है। अगर आपने इसके बारे में आपको कोड चाहिए, आपने कोड देखना हो, तो वो सारा इसके यहाँ पे इस ट्यूटोरियल को फॉलो करें तो आपको सारा का सारा कोड मिल जाएगा और आप उस अपने उसके अंदर कोड के अंदर आप ये कर्व मोशन को आप डाल सकते हैं।